बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun 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 salam. Salamun 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 salam. Salamun 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 salam. Salamun 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 salam. جعلنا السلام شيارا لنا وباسم السلام اتقينا هنا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 136 to 141। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम व नहनु लहू मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व कानू हुदन औ नस्वारा। क़ुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 136 to 141। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात। और कहो तुम सब कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़, याक़ूब अलैहिस्सलाम और औलाद याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो दिया गया तमाम अम्बियाओं को उनके रब की तरफ से, उन सब पर हम ईमान लाते हैं। नहीं हम फ़र्क करते हैं, नहीं हम तफ़र्रुक़ डालते हैं उनमें से किसी एक के दरमियान, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं, मुसलमान हैं। फिर अगर वो सब ईमान ले आए जैसे जो ईमान लाए तुम इस पर, फिर दर हकीकत वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। फिर अगर वो सब पलट जाए, अगर आपकी बात ना माने, फिर दर हकीकत वो शक में पड़े हुए। तो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जल्द काफ़ी होंगे आपको उनके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला।
और वही समीउल अलीम है। सिबगत अल्लाह का रंग, और कौन बेहतरीन रंग हो सकता है अल्लाह के रंग से, और हम उसी के बंदे हैं, उसी की इबादत करने वाले। आप फरमा दीजिए, क्या तुम हुज्जत करते हो हमसे अल्लाह के बारे में? और वही तो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। व नहनु लहु मुखलिसून, और हम तो उसी के लिए मुखलिस होने वाले हैं। अम तक़ूलू इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन व नसारा, क्या तुम सब कहते हो कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब अलैहिस्सलाम और औलाद याक़ूब अलैहिस्सलाम ये तमाम जो थे यहूदी या नसारा थे? तो ज़रा आप पूछिए इनसे, क्या तुम ज़्यादा जानते हैं या अल्लाह ताला जानते हैं? और कौन ज़्यादा जालिम हो सकता है उस शख्स से जो छुपा ले गवाही को, उसके पास अल्लाह की तरफ से जो गवाही आ चुकी है उसको छुपा ले। वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं है अल्लाह बेखबर, गाफिल नहीं है उन तमाम बातों से जो तुम बोलते हो, जो तुम अमल करते हो। तिलका उम्मतुन क़द खलत, ये एक जमात थी, ये एक उम्मत थी, ये दर हकीकत गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए थे जो उसने कमाए और तुम्हारे लिए होगा जो तुम कमाओगे, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, नहीं तुमसे पूछा जाएगा उन तमाम के मुतालिक जो वो अमल कर गए। यानी हर इंसान से सिर्फ़ और सिर्फ उसके अमाल की पूछगिछ होगी और किसी और के अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो कहते हैं इनको कहने दो। ईमान वालों को क्या कहने को कहा जा रहा है? क़ूलू, कहो तुम सब ईमान लाए हम। अब ये बताइए ये किसका प्लूरल है? कुल, हाँ कुल का है। नहीं ये तो कुल का प्लूरल है। अगर मैं पूछूं आपसे इसका पास्ट टेंस क्या आएगा तो क़ाला बोलना, ठीक है। तुम सब ये कहो ईमान लाए हम अल्लाह पर, और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम और औलाद याक़ूब की तरफ जो भी नाजिल किया गया हम उस पर भी ईमान रखते। ये जो कहते हैं इनको कहने दो, इनकी बातों पे मत जाओ। यानी मुझे और आपको अल्लाह ताला समझा रहे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना आयतें अभी, तो हम किसी को नहीं रखेंगे। मैं समझूंगी और आप समझेंगे कि अल्लाह ताला क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। दीन के ताल्लुक से जो कोई कुछ कहता है कहने दो, आपको क्या कहना है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और जो दिया गया, आता का पैसिव है ऊतिया, ठीक है, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो दिया गया नबियों लेंगे अन नबी है ना, तमाम नबियों को, तमाम अंबियाओं को जो कुछ दिया गया कहाँ से? उनके रब की तरफ से। नहीं पता हमको कितने अंबिया अल्लाह ने जो है दुनिया में भेजे और कितने रसूल भेजे, तो हमारा ये ईमान होना चाहिए तमाम अंबियाओं पे हमारा ईमान है, ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं। फिर वो जो एक क्वांटिटी बताई जाती है 1,24,000 ज़ईफ़ हदीस है, वो पक्की हदीस नहीं है, ठीक है। तो जिस चीज़ को हमको कंफर्मेशन नहीं तो उसको आम मत करिए, ओके। फिर इसके बाद और क्या कहो? ये कहो नहीं हम फर्क करते हैं उनमें से किसी एक के दरमियान। बैना प्रपोजिशन है, हुरूफ जर है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे ऐसे, ठीक है। आगे जाकर थोड़ा उसके फिर पीछे सक आएंगे। नहीं हम फर्क करते हैं उनके दरमियान, उनमें से किसी एक के दरमियान। और क्या कहो? नंबर 3, वनहनु लहु मुस्लिमून। क्या कहने को कहा जा रहा है? कि हम क्या है? मुसलमान हैं। कहते हैं हम ऐसा कि हम मुसलमान हैं। समाज के डर से तो लोग ये जुमला ही नहीं बोलते, जबकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं क्या कहो? हम मुसलमान हैं। बहुत मुश्किल से लोग कहते हैं, कहेंगे तो ऐसी नज़रों से आपको देखेंगे, मुसलमान है, न जाने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया ये जुमला बोलकर। लेकिन ये गर्स अपने अंदर पैदा करिए आप। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। उनसे कहिए, अल्लाह हमको कहने को कह रहा है ना, कुलू आमन्ना, ये हम सबसे कहने को कहा जा रहा है। तो ये गर्स आपके अंदर कब आएगा? जब आप अल्लाह के कलाम को समझेंगे इंशाअल्लाह, ओके। फिर अगर वो सब ईमान लाते, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं, देखो
फिर अगर वो सब ईमान लाते जैसे जो ईमान लाए तुम इस पर, किस पर? इन तमाम चीजों पर, फिर दर हकीकत वो हिदायत पा जाते। हिदायत का रास्ता तुमको, ये हनीफ का जो रास्ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता है, उस पर चलोगे तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं व इन तवल्लौ, और अगर वो सब फिर जाए, पलट जाए, फ़इन्नमा, फिर दर हकीकत वो किस में पड़े हुए? जिद में, शिकायत, हर धर्मी जिसको कहते हैं। इतना बताने के बाद भी नहीं मानने की कोई सूरत बची है? कोई रीज़न उनके पास होना ही नहीं चाहिए कि हमको नहीं मानने का है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर नहीं मानेंगे, वो नहीं मान लाएंगे। जैसे कि आप अगर किसी को सही दीन की बात बताइए और फिर उसके बाद अगला नहीं मान रहा है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं सिवाय इसकी कोई दूसरी बात नहीं है कि जिद और हर धर्मी, नहीं मानने का तो नहीं मानने का। अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे नहीं मान रहे ना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है एक तसल्ली देते हुए हमें भी ये मैसेज दे रहे हैं, हर उस दीनदार के लिए जो कोशिश कर रहा है दीन के लिए। इसमें देखिए 2-3 वर्ड्स है इसमें, क्या है? वा, सा और या, और क्या है? और ये जो है इतनी चीजें इसके अंदर है। फा यानी फिर, ठीक है, सीन पे जबर जो है वो जल्द में जाता है, जरूर में भी जाता है। ये या इम्परफेक्ट टेंस है, और ये है बट काफी, और ये क्या है? अटैच करना। ये इतनी सारी चीजें एक साथ कर दी गई यहाँ पर। फिर जरूर काफी होगा आपको उनके मुकाबले में कौन? अल्लाह। तसल्ली मिली ना थोड़ी? जाने दीजिए, आपकी मुखालिफत में लोग लगे हुए नहीं मान रहे, पलट रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे। अल्लाह ताला मुझे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मैसेज दे रहे हैं, फिर ज़रूर काफ़ी होगा आपको उनके खिलाफ कौन? अल्लाह। लेकिन यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है, कोई है नहीं, जाने दो, ठीक है। वहुवा समीउल अलीम, और वही कैसा है? खूब सुनता और खूब जानता है, खूब सुनता और खूब जानता है। देखिए, जब इंसान ईमान की तरफ आता है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर वो थोड़ी अपनी नमाजें दुरुस्त करता है, दीन के जो बेसिक जो पिलर्स है उसको थोड़ा बुनियाद जो है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद जब वो सिर्फ अल्लाह को दूसरों के मुखालिफत में अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझने लगता है और उसको अल्लाह की ये सिफत पे यकीन आ जाता है कि अल्लाह खूब जानता और खूब सुनता है, फिर क्या होता है? फिर आगे क्या बात बताएगी? देखो, अभी देखिए, सिबगत अल्लाह का रंग, और कौन सा बेहतरीन हो सकता है अल्लाह के रंग से? वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी के लिए कैसे हैं? इबादत गुजार है, उसी के इबादत गुजार। उसी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हम उसी के इबादत गुजार हैं। मैं आपको स्टेप्स पे ये बताना चाह रही थी, इसको भी मैं थोड़ा जोर देती कि बंदा जब मुसलमान बनता है उसके बाद जब अपनी इबादत को वो दुरुस्त करता है, फिर उसके बाद जो अल्लाह के जो अहकामात है उस पर अमल करने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी जो इबादत है वो बंदगी के दर्जे तक चली जाती है। कब जाती है? जब वो अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाता है। ये क्या है? अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डाई करना है, दुपट्टा है या कोई कपड़ा है, तो सबसे पहले उससे मुझे क्या करना होता है? ढीला करना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो देखिए, जो रंग चढ़ाना है उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? वाइट करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है, कुछ ताल्लुक है इसका उस बात से। फिर देखिए जी पूरा खाली दिल में अल्लाह आते हैं। और ये देखिए, आप अगर आप रंगे हुए कपड़े को उसी पर जो रंग चाहिए वो चढ़ाएंगे तो क्या वो रंग मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा।
तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरा रंग अपने ऊपर चढ़ाओ, और पहले से ही तुम्हारे दिल में न जाने कितनी शख्सियतों का रंग चढ़ा हुआ है, तो फिर मैं कहाँ से, मेरा रंग कहाँ से चढ़ाओगे तुम? तो रंग चढ़ाना है तुम्हें अगर, तो उससे पहले पूरा दुपट्टा आपको पूरा वाइट करना पड़ेगा। और ये देखिए कि अगर वाइट दुपट्टा ऑलरेडी पहले से, तो जो चाहे वो रंग चढ़ा लो। तो अल्लाह का रंग जब चढ़ता है ना, तो वो हमारे हाल हुलिये में नजर आता है। जब बंदे के अंदर ये सिफत आती है, तो उसके ऊपर जब अल्लाह का रंग चढ़ता है, तो उस कैसे ही पता चलेगा, उसके अमल में करेक्शन होने लगता है, उसकी ज़बान से वो अल्फाज जो पहले वो इतना दुनिया की बड़ाई करता था, फिर वो अल्लाह की बड़ाई करने लगता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम जब तक मेरा रंग नहीं चढ़ाओगे, जब तक तुम मेरे बंदे नहीं बन सकते। एक देखिए, आबिद बनना तो ठीक है कि इंसान बंदगी इबादत कर लेता है ना, लेकिन बंदा बनना मुश्किल है। क्या फ़र्क है आपको पता है? आबिद और बंदे में क्या फ़र्क है? आबिद कौन होता है? इबादत करने वाला, है ना, ज़ाहिरी, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, कुछ और अल्लाह के हुकूक है उसने अदा कर दिया, रोज़ा रख लिया, ज़कात अदा कर दिया। लेकिन बंदा कौन होता है? यानी ये देखिए कि आबिद जो होता है ना, आबिद वो सिर्फ हुकूकुल वज़ा अदा करता है, लेकिन जब वो बंदगी की लेवल तक जाता है ना, तो फिर वो दोनों हुकूक अदा करता है, हुकूकुल्लाह भी और हुकूकुल इबाद भी। तो ये कोई मुश्किल थोड़ी है, यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोज़े रख लो, हज कर लो, ज़कात अदा कर दो। हमको ये बनने का है। तो ये बंदा कब बनता है? जब उसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ता है, फिर उसको एक खौफ आता है अल्लाह का ना। और इसी तरीके से देखिए, जिस जगह रंग हमको नहीं चढ़ाना होता, वहाँ क्या करते हैं? वैक्स लगाते हैं, बाहर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। पीछे हमने पढ़ा ना, गुल्फन, हमारे दिल पे तो पर्दे पड़े हुए। तो अल्लाह का रंग किसके ऊपर नहीं चढ़ता है? जिनके दिल पर वैक्स, पता है आपको? फिर ऐसे लोग जो अपने दिल पर वैक्स चढ़ाकर आते हैं और वैक्स चढ़े हुए दिल से अल्लाह का कलाम सीखते ना, तो वो जैसे आते ना 30 सिपारे के बाद वैसे निकल जाते। क्यों? वैक्स चढ़ा हुआ पहले से दिल पर, असर कैसे करेगा? असर आपको चाहिए अल्लाह के कलाम का, तो आपको फिर अल्लाह का रंग चढ़ाने के लिए पहले से जो रंग दिल पे चढ़ा हुआ है। देखो, अल्लाह को रंग बिरंगा मुसलमान पसंद नहीं है कि उसने पीले रंग भी भरे, काले रंग भी भरे, सारे हर किस्म के रंग भर के रखे दिल में। ऐसा मुसलमान अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को बिल्कुल वो मुसलमान पसंद है जो सिबगत अल्लाह में रंगा हुआ। तो मांगिए अल्लाह से, अल्लाह मुझ पर तेरा रंग चढ़ा दे। फिर वो आपके हर चीज़ में, आपके हर यानी अखलाकन भी आपके अंदर नजर आएगा कि हाँ, इसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है। ये तो भाई अल्लाह वाली हो गई, ऐसा बोलते ना। तो ये वो अल्लाह वाली नहीं कि बस जाए नमाज से बिछा कर, और नहीं, उसके हर अमल में वो चीज़, वो रंग नजर आना चाहिए। अब वो डिपेंड कि आप अभी देखिए, दुआ करिए कि सेकंड पारा कोई मिस ना करे। सेकंड पारा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, कि उससे आपको आज के मुसलमान को कैसा होना चाहिए, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे, यानी आज के मुसलमान से, वो पूरा सेकंड पारा उससे भरा हुआ है। इतने मामलात की बातें उसमें की गई है ना। तो आज मैंने शुरू इसलिए नहीं किया कि सिपारा अवेलेबल नहीं था, इसलिए कल ऑडियो भी नहीं भेजी मैंने कहा इसको पूरा करके कल इंशाल्लाह ले आते। सामने होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, समझ भी आता है। ओके, फिर आगे लगा बोल रहे हैं कि मुसलमान जब होता है, थोड़ी बहुत नेकियों के काम कर लिए, उसने इबादत कर लिए, फिर वो बंदगी के दर्जे पर पहुंचता है। फिर आगे देखते क्या होता है। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, आप कह दीजिए, हमजा पे जबर क्या? ओके, ता तू हाजूनना, क्या तुम हुज्जत कर रहे हो हमसे? किसके बारे में? अल्लाह के बारे में क्या हुज्जत कर रहे हो? होता क्या था इसके पीछे? और एक थीम है, यहूदी जो थे ना, जब उनके दीन में कोई दाखिल होता था तो वो लोग पूरा येलो कलर के पानी से उनको गुस्ल देते थे ना। अब तुम पिछले, तुम्हारा जो दीन था सब वॉशअप हो गया है, अब तुम बिल्कुल फ्रेश हो गए हो हमारे दीन में आने के लिए। तो उनका उस टॉपिक पे भी अल्लाह ताला ऐसा बोल रही है, क्या तुमने रंग चढ़ा लिया? बल्कि मेरा जो बंदा होता है वो सिर्फ मेरा रंग चढ़ा कर रखता है। अच्छा, अब
क्यों अल्लाह के बारे में अब उससे तुम जो है वो क्या कर रहे हो, हुज्जत कर रहे हो। वह हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, और जो हमारा भी रब है तुम्हारा भी रब है। एक कॉमन चीज पे किस बात का झगड़ा? आज का मुसलमान क्यों झगड़ रहा है? क्योंकि वो ये कॉमन चीज पर नहीं है। कॉमन चीज से होगा ना तो कभी झगड़ेगा नहीं, ठीक है। वलना, अब अल्लाह ताला बोल रहे वलना, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए। तो झगड़ा किस बात का? करो तुमको जो करना है, हमको जो करना है हम करेंगे। मुझे जो मैसेज मिल गया मैं उसे अमल करूंगी, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। झगड़ा किस बात का? वनहनु लहु मुखलिसून, ये बंदा कब बोलता है? और हम उसी को खालिस करने वाले, किसको? अल्लाह। पहले क्या कहता है? वनहनु मुस्लिमून। जब उसके अंदर ये सिफत आती है तो फिर कहता है वनहनु लहु आबिदून। जब वो बंदगी के लेवल पे जाता है फिर वो कहता है वनहनु लहु मुखलिसून। कब पहुंचेगा यहाँ पर? जब उसके अंदर ये बात होगी। पहुंच ही नहीं सकता है जब तक अल्लाह का रंग अपने ऊपर नहीं चढ़ाएगा। फिर उसके अंदर एक गट्स आती, जाओ तुमको जो करने का करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और यकीन करिए आपको दुनिया की जो एजुकेशन है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं देगी जितना अल्लाह की कलाम से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा लोगों से बात करने का। क्योंकि आंसर ठीक है, आप कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे, आप अल्लाह के कलाम से सीख रहे हैं। और कोशिश ये करिए कि किसी को मैसेज देना है तो अल्लाह की आयतों के थ्रू ही मैसेज दीजिए। आप आयतों की दलील के थ्रू मैसेज दीजिए, ना कि अपनी कोई बात अपने सामने रखिए। क्यों? क्यों? उसी के लिए आगे अल्लाह ताला बोल रहे अम तक़ूलू, क्या तुम सब कहते हो इन्ना बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो सब यहूदी और नसारा। ये कहते हो तुम तो ये कहते हो, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ अल्लाह के लिए अपने आप को मखसूस किया है, हमारा दीन सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है। अगर अल्लाह ताला बोल रहे ये तो कहते हैं, इनको कहने दो, लेकिन आप क्या कहो? आप कह दो कुल, क्या तुम सब ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? हाँ, तो अल्लाह ताला जो हमें बता रहे हैं हम तो उस पर यकीन करेंगे ना, तुम्हारी बात पे थोड़ी यकीन करेंगे। ये क्या सीखने मिल रहा है हमको? क्या अमल की बात मिल रही है इसमें? हमको क्या मिल रही है अमल की बात इसमें? बोलिए। देखिए, जहाँ पर भी ना कुल आए ना समझ आइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं। बताइए क्या अमल की बात मिल रही है? दीन के मामले में अगर आपसे कोई कुछ कहे अल्लाह का नाम लेकर, जैसे इन्होंने जो है यानी इन अम्बियाओं और इसमें से रसूल जो थे उनकी तरफ बात जो मंसूब कर रहे थे वो कि यहूदी नसारा थे, अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा आप कह दीजिए तुम ज़्यादा जानते हो या ये अल्लाह ज़्यादा जानता है कि ये यहूदी नसारा थे या ये अल्लाह के फर्माबरदार थे या ये मुसलमान थे। वमन, और कौन ज़्यादा जालिम हो सकता है? देखिए मन आया, सुपरलेटिव डिग्री पे जो भी वर्ड आएगा तो वो क्वेश्चन में जाएगा, मन क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। और कौन ज़्यादा जालिम हो सकता है? मिन प्लस मन है इसमें, मिन और मन, उस शख्स से जो कौन कतमा, जो क्या कर ले? छुपा ले। किसको? गवाही को। उसके पास अल्लाह की तरफ से, उसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही है फिर भी उसको छुपा ले, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जालिम बोल रहे हैं। कौन सी गवाही की बात चल रही है यहाँ पर? अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं ना कि वो यहूदी और नसारा नहीं थे, इनको भी पता था क्योंकि इन्होंने खुद अपना नाम रखे थे यहूदी नसारा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये इनको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम औलाद याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी नसारा नहीं थे, पता था इनको, फिर क्यों छुपा रहे? ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जालिम बोल रहे हैं। यानी सही बात आपको पता होने के बावजूद अगर आप लोगों से छुपाओगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जालिम बोल रहे हैं। और नहीं अल्लाह बेखबर उन तमाम चीजों से जो तुम अमल कर रहे हो। देखो ये क्या सोचते थे हम जो कर रहे हैं अल्लाह को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला बोल रहे मैं बेखबर नहीं हूँ, गाफिल नहीं हूँ तुम्हारे अमल से, तुम जो चाहो वो कर लो और मुझे पता नहीं चलेगा। सारी बात बताने के बाद सिपारे के एंड में तिलका उम्मतुन कद खलत, ये जमात थी
गुजर चुकी, गई वो लहा मा कसबता कसबत, उसके लिए था जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो तुम कमाओगे, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और नहीं तुमसे पूछा जाएगा उसके मुतालिक जो, क्या पता चला? हाँ, और बहुत बड़ी बात जो अल्लाह ताला मैसेज दे रहे हैं, निस्बतें तुम्हें कुछ काम नहीं देंगी। ये निस्बत जोड़ते थे ना मुश्रिकान मक्का, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो क्या हो गया? हनीफ हो क्या? अभी तुम उनके तरीक़े पे चल रहे हो क्या? अल्लाह ताला ये बोल रहे थी उम्मत, ठीक है गुजर चुकी है उम्मत थी, वो जो कमा ले गए वो ले गए अपना, तुम जो आप कमाओगे वो तुम्हारा होगा। आपके बाप दादा क्या करके गए, आपके अब्बा अम्मी क्या करके गए, या वो क्या थे, उससे अल्लाह को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो किया वो अपना ले गए, या वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए लेकर जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं हमको देखना है, या हम क्या मैं क्या कर रही हूँ मैं देखूँ, क्योंकि निस्बत आपको कुछ काम नहीं देगी। अल्लाह यानी कब्र और हश्र, ये हसब नसब कुछ नहीं जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी क्लियर बात की थी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अपनी फूफी से, अपने अमाल की फ़िक्र करो। क्यों? क्योंकि कब्र हसब नसब नहीं जानती। ये नहीं सोचना कि तुम नबी की जो बेटी हो या फूफी हो तो अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा, नहीं। और उम्मती कितनी गफलत में पड़ी हुई है। अमाल की फ़िक्र करो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्योंकि तुमसे उनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा, तुमसे सिर्फ तुम्हारे अमाल के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह दूसरा सिपारा कल शुरू। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।